लोग मातृशक्ति बहन, आप सभी बुजुर्ग और नौजवान सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। एक बार आप लोग बहुत अच्छी संख्या में बैठे हुए हैं, सभी श्रद्धावान हैं, सभी अच्छे भक्त हैं, लेकिन जय के मामले में आप लोग कई बार कंजूसी कर जाते हैं। यहाँ से दूर तक हमारी ये आवाज जानी चाहिए कि हम किसी न किसी श्रद्धा से और किसी न किसी विचार से जिन व्यक्तियों के लिए हम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं उनके नाम की एक बार जोर से जय बोलो, नहीं तो कई बार बोलनी पड़ेगी। मैं जब भी यहाँ थोड़ा सा महाराज जी की कृपा से बोलता हूँ तो ये निश्चित रूप से ब्रह्मचारी जी कहते हैं पांडाल तो उड़े नहीं और हमारी आवाज ब्रह्मलोक तक चली जानी चाहिए। बोलो श्री नारायण जी महाराज की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भाई वास्तव में पीछे से तो जो है ना श्रद्धा तो है, लेकिन उतनी जितनी मैं चाहता था उतनी आवाज नहीं आ पाई। खैर चलो कोई बात नहीं, समय का अभाव है। मैं आप लोगों को कुछ समय इसलिए ले रहा हूँ कि महाराज जी के सानिध्य में मैंने जो जीवन का थोड़ा सा रस लिया है, आनंद लिया है, कुछ जीवन को थोड़ा सा तपाया है, उसके मामले में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने आपको हमको इस रास्ते से इस मुकाम तक प्रेरणा दी, किसकी प्रेरणा दी? उन्होंने ये समझाया, ये बताया विवेक चूड़ामणि क्या होती है, विचार सागर क्या होता है, विचार चंद्रोदय क्या होती है, गीता में कौन कौन सी जगह कौन कौन सी अच्छाई आई है। इन सारी चीजों का प्रमाण जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम ततो पुरुषोत्तम विप्रतो, ये सारी चीजें विवेक चूड़ामणि में प्रथम उसमें छंद में कहा गया है कि प्रथम तो हमारा मानव जन्म ही दुर्लभ है। जंतुओं में सारे जंतुओं से निकल करके इस मानव जन्म को प्राप्त करना, ये हमारा सबसे बड़ा जो इस योनि में आकर के जो प्रथम जो कर्तव्य है वो हमको मिल गया। ये भी हमको आज आपके हमारे बीच में जिनकी तस्वीर लगी हुई है उनके अभी जुगल भाई साहब कह रहे थे प्रवचन में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट के लिए, इसलिए समय को थोड़ा सा बांटते हुए चलेंगे। तो उन संतों को इसलिए नमन किया जाता है कि उन्होंने हमको प्रेरणा दे करके और इस प्रेरणा से हमको यहाँ जोड़ा। इन्होंने जोड़ा संत भगवान श्री श्री 1008 श्री नारायण जी महाराज। मैं कहता हूँ आपका हमारा जीवन में जो बदलाव आया है इस क्षेत्र में, ये उन्हीं की बदौलत, जगह जगह घूम करके जगह जगह जा करके यहाँ आश्रम से उन्होंने आपको हमको ऐसी गहराई तक ला करके छोड़ा है। तो मैं आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आप लोगों को साधु से कम नहीं मानता। आप ही जाका मन समझो वैरागी, राग द्वेष को दूर हटाकर पार ब्रह्म दुलागी, साधु भाई जाका मन समझो वैरागी। तो आप लोगों की ऐसी स्थिति है कि आप लोग वैराग्य कोई विशेष बात नहीं है, घर परिवार से आप अपना जो वर्चस्व लेकर के आए यहाँ इस आश्रम पर, तो कुछ न कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ वैराग्य तो आप लोगों को है ही। तो मैं आप लोगों को साधु से कम नहीं आंकता। आप लोगों की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, जो ज्ञान प्राप्त करने की जो चेष्टा है, वो किसी साधु से कम नहीं है। ये मत समझो आपकी हमारे विशेष रूप से कोई कपड़ा धारण करने से ही साधु हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका स्वयं का भेष भी आपकी हमारी पगड़ी और धोती में और कुर्ते में था, लेकिन वो साधु में उत्तम साधु वो थे। मलिन वासना दुर्मति भागी, शुद्ध सत्व गुण जागी, साधु भाई जाका मन समझो बैरागी। सट रस को त्याग भय है, अमृत रस अनुरागी, और सट रस को त्याग भय अमृत रस अनुरागी। जिन्होंने अपने किसी भी प्रकार का जो इस जगत का जो रस था, ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, इसको छोड़ करके और उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से तपाया, इस तरह से लगाया कि हमको बहुत कुछ रस, बहुत कुछ अमृत, सारा ही अमृत, बहुत कुछ नहीं सारा ही अमृत दे गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इन शब्दों को कहते हुए। ज्ञान समाधि जब से लागी, काल बलि को खागी, रूपचंद साधन योनि की सार समझ में आगी। रूपचंद जी एक संत थे, उनके भजन को यथार्थ मैंने उनके सामने भी कई बार इसका दोहरान किया। उन्होंने ये कहा कि ये शब्द बहुत अच्छा, इसको अपने जीवन में स्वयं भी उतारो। वो ज्यादातर ये कहते थे कि भाई आप जिस शब्द को कहते हो उस शब्द को आप स्वयं भी उस पर विचार करो। तो ये मन का जो जिसका विचार मिल गया
उसने समझ लो अपनी सृष्टि को, अपनी इस शरीर की बात को समझ लिया। तो ये मेरा आप लोगों को महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है कि जो भी हमारी समझ में आ जाए, जो भी हमारे दिमाग में बैठ जाए, ये सारी कृपा उन्हीं की है, ये सारी कृपा उन्हीं की है। श्री नारायण गुरु मिला पूरा निर्मल घटधारी, सुबुद्धि लाल सतगुरु चरणा पर जीवन बलिहारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।